और हिमाचल प्रदेश के मनाली और कुल्लू में ब्यास नदी ने तबाही मचा दी है। तेज बारिश के बाद उफान पर ब्यास नदी आ गई है। चंडीगढ़ मनाली हाईवे को तोड़ दिया है। ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया है। इस खास रिपोर्ट में देखिए हिमाचल प्रदेश के मनाली और कुल्लू से तबाही की साफ तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी उफान पर आकर तबाही मचा रही है। मनाली से लेकर कुल्लू तक हालात बेहद खतरनाक बने हुए हैं। मनाली में ब्यास नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। नदी का तेज बहाव इतना खतरनाक था कि शहर से लगी 4 लेन सड़क बहाव की चपेट में आ गई। सड़क टूट गई, ट्रैफिक बंद हो गया और स्थानीय लोग दहशत में अपने घरों में कैद हो गए। हिमाचल प्रदेश के प्रश्नगरी मनाली में बीते कल हुई भारी बारिश के बाद जहां एक और ब्यास नदी ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया था, तो वहीं ब्यास नदी ने काफी सारी यहाँ पर तबाही भी मचाई है। मनाली से कुल्लू के मध्य नेशनल हाईवे 3 जो है वो जगह जगह पर जो क्षतिग्रस्त हुआ और इसमें मैं खड़ा हूँ रामशिला के समीप जो वैष्णो माता मंदिर है, यहाँ की मैं सबसे पहले तस्वीर दिखाऊंगा जिससे किस तरह जो है ब्यास नदी यहाँ पर जो है तबाही मचाई और पूरी सड़क यहाँ पर जो है वो ब्यास नदी की भेंट यहाँ पर जो चढ़ चुकी है। और इसके अलावा आगे भी कई स्थानों पर जो है ब्यास नदी ने पूरी सड़क जो है वो क्षतिग्रस्त कर दी है, चाहे वो बिंदु ढंकार की बात हो, मनाली की बात हो या फिर रायसन की बात हो, हर जगह जो है बाढ़ ने ऐसी तबाही यहाँ पर मचाई और पूरी सड़क जो है वो ब्यास नदी की भेंट यहाँ पर जो चढ़ चुका है। और इसके अलावा अगर बात करूं कई दुकानें वाहन भी जो इसकी चपेट में यहाँ पर जो है पहुंच चुके। हम कुछ लोगों से भी यहाँ पर जानने की कोशिश करें, उनसे भी हम बात करेंगे कि उनका क्या कहना है कि जब ये कल यहाँ पर जो बाढ़ आई थी उसके बाद क्या मंजर यहाँ का था, वो हम यहाँ पर जो लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करें। सर क्या नाम है आपका? मेरा करतार चंद। करचंद जी, क्या स्थिति थी जब कल यहाँ पर बाढ़ आई थी, क्या स्थिति थी? यहाँ पर बहुत ही भयानक स्थिति थी। यहाँ पर जो इस बार जो पानी आया, यहाँ पर पिछले जो 2023 में जो पानी आया था उससे ज़्यादा पानी आया, उससे ज़्यादा नुकसान हुआ। लगता है कि ऐसा कि जो कल परसों लगातार बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, आज तो मौसम एकदम से ठीक हुआ और पानी का बहाव भी बहुत कम हुआ है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि जब अगर हम जो जितना भी नुकसान हुआ है, रोड सारे बंद हो गए हैं, लिंक रोड हमारे बंद है, जो लेफ्ट बैंक के पार से वो भी बंद है। मैं ऑलरेडी खराल से बिलोंग करता हूँ, सेवा से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे को भी जाने की दिक्कत आ रही है। तो आम पब्लिक जितनी भी है वो तो त्राही मचा रही है इस वक्त। और ऐसा लग रहा है कि अब प्रशासन भी क्या करे, अगर जहाँ तक हो सके प्रशासन की पूरी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी आम लोगों को जो सहूलियत हो, जो जरूरी की चीज़ें हैं उन चीज़ों को वो जल्दी से जल्दी अगर लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करे तो नुकसान तो बहुत हुआ है। कुछ राहत भी मिली क्योंकि बारिश थम चुकी है, धूप आज खिली हुई है। हाँ जी, इससे थोड़ी सी उम्मीद जगी है। ऐसा लगता है कि भगवान ने थोड़ा सा रहम कर दिया है कि ताकि थोड़ा सा काम करने के लिए जो नुकसान और ज्यादा होना था उसमें थोड़ी सी कमी अब नुकसान होने की शायद अगर दोबारा से बारिश आती तो हो सकता है। लेकिन हर साल ऐसा लग रहा है कि अब पहले बाढ़ कभी कभी आती थी, लेकिन अब जो आजकल के हालात हैं वो ऐसा लग रहा है कि बार बार हर साल ही जो है वो ऐसा एक माहौल बन रहा है बारिश का कि हर साल ही बाढ़ क्यों। इसलिए हमारे को भी खुद भी सतर्क बैठना चाहिए। हम तो यही कोशिश करते हैं कि इंसान जो हमारा आम जनता है उनको भी इससे थोड़ा सा अपने आप को कोशिश करनी चाहिए कि इससे दूर रहें और सतर्क रहें और लोगों को भी जो सहायता जितनी हो सके उतनी करें। धन्यवाद। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करें, इनसे भी जानने की। भाई साहब क्या नुकसान हुआ है यहाँ पे जो कल बारिश यहाँ पर आई थी? जी नुकसान तो बहुत हो गया है। कितना नुकसान हुआ है? चारों साइड नुकसान हो गया है। तो देखिए लोगों का कहना है कि जिस तरह जो बारिश यहाँ पर हुई है, नदी का जिस तरह जो पानी आया था उससे काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है। सड़कें बह चुकी है, वाहन यहाँ पर बह चुके हैं, कई दुकानों को भी जो यहाँ पर जो क्षति पहुंची और साथ ही कई दुकानें भी यहाँ पर को जो है क्षति पहुंची। तो हम कहते हैं कि थोड़ी सी राहत मिली है क्योंकि मौसम आज सुहावना हो चुका है, घाटी में धूप यहाँ पर खिल चुकी है, लेकिन अभी भी दिक्कतें यहाँ पर जो है लगातार बरकरार बनी हुई है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर ब्यास का सैलाब कहर बनकर टूट रहा है। जिस जगह नदी हाईवे पर बह रही थी अब वहां पानी कम होने के बाद उसके निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। टूटी सड़कें और मलबे से भरी पट्टियां इस बात की गवाही दे रही है कि हालात कितने भयावह रहे होंगे। मनाली से कुल्लू के बीच कई हिस्सों में नेशनल हाईवे टूट चुका है। गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह ठप है। हालात ऐसे हैं कि मनाली तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। कई ग्रामीण लिंक रोड भी बंद पड़े हैं, जिससे सैकड़ों गांवों का संपर्क टूट गया है। लगातार 3 दिन तक हुई बारिश के बाद कुल्लू और मनाली में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ब्यास नदी पर बने कई पैदल पुल टूट चुके हैं। बिजली और पानी की सप्लाई बाधित हो चुकी है। लोग न सिर्फ यातायात से कट गए बल्कि बुनियादी सुविधाएं भी उन तक नहीं पहुंच पा रही।
मनाली के साथ साथ कुल्लू जिले का भी यही हाल है। कुल्लू से तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है, राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी दिक्कतें बरकरार है। सड़कों पर मलबा हटाने का काम चल रहा है और लोग प्रशासन से जल्द ही व्यवस्था बहाल करने की गुहार लगा रहे हैं। कुल्लू जिला में 3 दिनों की बारिश के बाद आज मौसम साफ हुआ है और ऐसे में कुल्लू में मौसम साफ होने के बाद किसानों बागवानों के साथ साथ आम जनता ने बड़ी राहत की सांस ली है। खासकर अगर बात करें तो भारी बारिश के चलते कुल्लू जिला में जगह जगह पर भारी तबाही हुई है और ऐसे में ब्यास नदी की बात करें तो ब्यास नदी पिछले कल जिस तरह से जिस रौद्र रूप में थी उसने जगह जगह पर भारी नुकसान किया है। लेकिन आज जो है जिस तरह से पिछले 14 घंटों की बात करें तो पिछले 14 घंटे से कुल्लू जिला में बारिश नहीं हुई है, जिसके चलते नदी नाले जो उफान पर बह रहे थे उनके पानी के जलस्तर में कमी आई है और इसके चलते नदी नालों के आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको भी बड़ी राहत मिली है। इस वक्त हम कुल्लू जिला मुख्यालय के साथ साथ अखाड़ा बाजार के आसपास है, जहां पर आप देखते हैं कि ब्यास नदी के जलस्तर में जिस तरह से फिलहाल जो है वो भारी कमी आई है और उसके चलते आसपास रह रहे लोगों को जो है राहत की सांस है। लेकिन जिस तरह से यहाँ की बात करें, कुल्लू की बात करें तो अभी भी जिस तरह से सड़क यातायात पूरी तरह से बाधित चल रहा है। और क्या लग रहा है, क्या स्थिति थी आज, क्या स्थिति? कल बहुत ज्यादा खराब स्थिति यहाँ पर और यहाँ तक पानी आया हुआ था और रात में काफी कम हुआ है, काफी सुकून मिला है। नहीं तो डर रहे थे और हमारे यहाँ पे रूम है, यहाँ पे किराए से रहते हैं हम और ये खाली कर करके हम छोड़कर भाग गए थे। गुरुद्वारे साइड में चले गए थे, खुद मंडी साइड में चले गए। तो क्या लग रहा है, कल बड़ा नुकसान था जिस तरह से? हाँ जी, कल ज्यादा बहुत काफी नुकसान था। देखने में आ रहा था कि ये पुल भी जा सकता था, उम्मीद ये थी कि ये जाएगा। प्रशासन की तरफ से कुल्लू, बंजार और मनाली उपमंडल में सभी शिक्षण संस्थानों को बंद किया गया है, क्योंकि छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन की तरफ से ये निर्णय लिया गया है। लेकिन जिस तरह से अब मौसम साफ हुआ है, बिजली पानी की बात करें तो कई इलाकों में बिजली और पेयजल की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है। इसके साथ साथ कुल्लू शहर की बात करें तो कुल्लू शहर में भी जगह जगह पर पानी की स्कीमों की बात करें तो पानी की सप्लाई जो है पिछले 3 दिनों से बाधित हुई है, जहां पर लोगों को लगभग 1 से 2 किलोमीटर दूर से जो है पानी पीने के लिए लाना पड़ रहा है। तो अब जो है प्रशासन और सरकार के लिए यही चुनौती है कि किस तरह से जो रिस्टोरेशन का कार्य है वो पूरा किया जाए, ताकि लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं है, खासकर सड़क यातायात जो बाधित हुआ है उसको बहाल किया जाए, बिजली पानी को बहाल किया जाए, ताकि लोगों को सुविधाएं मिल सके। मनाली और कुल्लू में ब्यास नदी की रौद्र रूप से हुई तबाही अब साफ नजर आ रही है। टूटे हुए रास्ते और बहाली गई सड़कें उस सैलाब की गवाही दे रही है। चंडीगढ़, मनाली और लेह नेशनल हाईवे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जबकि कई गाँव में सड़क, बिजली और पेयजल सप्लाई अभी भी बाधित है। पिछले 3 दिन की तबाही ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा कर रख दी है। न्यूज़ 18 के लिए मनाली से सचिन शर्मा और कुल्लू से तुलसी भारती की रिपोर्ट।